कहानी शुरू होती है। एक रात कुछ लोग एक रहस्यमयी मंच पर पहुंचे। वहां एक हजारों साल पुरानी विशाल मूर्ति या देव प्रतिमा रखी थी। अचानक वह मूर्ति अपनी आंखें खोल देती है और सीधा उनकी ओर देखने लगती है। यह देखकर सभी डर के मारे दहशत में आ जाते हैं और भागने लगते हैं। मूर्ति अब जीवित हो चुकी होती है। वह धीरे धीरे मंच से नीचे उतरती है और अपना विशाल हाथ उठाकर उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से वे सभी तेजी से भागने में सफल रहते हैं। परंतु यह मूर्ति बहुत विशाल होती है, करीब 10,000 मीटर ऊंची, जिससे उनके पास उसका सामना करने का कोई तरीका नहीं होता। वे लोग जैसे तैसे एक नाव लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूर्ति बहुत चालाक होती है। वो सिर्फ एक नजर में समझ जाती है कि वे लोग किस दिशा में जा रहे हैं। जब सबको लगता है कि वे अब सुरक्षित हैं, तभी मूर्ति अचानक सामने आकर रास्ता रोक देती है। वे घबराकर वापस मुड़कर भागने लगते हैं, लेकिन तभी मूर्ति एक झटके में सैकड़ों टन वजन वाले तेल टैंकर को पलट देती है। टैंकर गिरते ही सभी लोग समुद्र में जा गिरते हैं। सौभाग्य से सभी तैराकी जानते थे, इसलिए किसी तरह किनारे आ गए। अभी वे ठीक से सांस भी नहीं ले पाए थे कि मूर्ति फिर उनके पीछे आ जाती है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो वे मजबूर होकर पलटकर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हथियार इतने शक्तिशाली नहीं होते कि मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचा सकें। इसी बीच एक आदमी को मूर्ति की एड़ी में कमजोरी का एहसास होता है। वह चुपके से उसके पीछे जाकर अपने हथियार से पूरी ताकत लगाकर वार करता है। आखिरकार वह मूर्ति की एड़ी में एक दरार बना देता है, जिससे भीतर से तेज दुर्गंध जैसे सड़ा हुआ पैर निकलने लगती है। वह आदमी बहुत मुश्किल से उस जगह को तोड़ने में सफल हो जाता है और मूर्ति के अंदर से टमाटर जैसे गाढ़े पदार्थ निकलने लगते हैं। इससे मूर्ति को बहुत कष्ट होता है। वह अपनी गर्दन पकड़कर तड़पने लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगता है और अंत में वह गिरकर नष्ट हो जाती है। लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन उस जगह पर रुकने का साहस नहीं करते। वे तुरंत अपनी नाव की मरम्मत करते हैं और समुद्र से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। नाव जैसे ही चलती है, दोनों ओर की पहाड़ियां ढहने लगती हैं और भारी चट्टानें समुद्र में गिरने लगती हैं, जिससे नाव पर संकट मंडराने लगता है। वे समझ जाते हैं कि यह जगह उन्हें जीवित नहीं जाने देना चाहती। अब उनके सामने एक ही रास्ता है, इस रहस्यमयी समुद्र से बाहर निकल जाना। वे पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पहाड़ियां फिर गिरती हैं, लेकिन वे डटे रहते हैं। समुद्र में एक भयंकर तूफान आया हुआ था। जहाज दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच फंस चुका था। अगर समय रहते दिशा नहीं बदली जाती तो सभी की जान जा सकती थी। इसी घड़ी में दाशान ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए जहाज के आगे लगे एक भारी लोहे के एंकर को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वह पानी में गिरा, समुद्र से विशाल बुलबुले उठने लगे। अचानक समंदर की गहराइयों से एक विशालकाय मछली मेनान बाहर निकली। वह दोनों ओर की टूटती पहाड़ियों को थाम लेती है, जिससे जहाज को निकलने का रास्ता मिल जाता है। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, पूरी ताकत से इंजन चलाओ। सभी ने मिलकर पूरी ताकत से नाव को आगे बढ़ाया और आखिरकार वे उस मौत के समंदर से निकलने में कामयाब रहे। पर जैसे ही सबने चैन की सांस ली, कप्तान की नजर समंदर में तैरती एक अचेत युवती पर पड़ी। दाशान बिना सोचे समझे पानी में कूद गया और उसे बचाकर नाव पर लाया। होश में आने पर पता चला कि वह लिन देश की राजकुमारी है, जिसके राज्य में छिपा है गोल्डन बर्ड रत्न, वही रहस्यमयी वस्तु जिसकी तलाश में दाशान निकला था। राजकुमारी की बात सुनकर सभी हैरान रह गए, पर दाशान ने सबको आश्वस्त किया कि वह अकेला जाकर रत्न प्राप्त करेगा, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। मगर उसके साथ ही क्यूंग को शक हुआ कि दाशान रत्न को अकेले हथियाना चाहता है। दोनों में जबरदस्त बहस हुई, जो देखते ही देखते लड़ाई में बदल गई। आखिरकार दाशान की शक्ति के सामने क्यूंग टिक नहीं पाया और शर्मिंदगी में समुद्र में कूदकर भाग गया। दाशान ने राजकुमारी को लेकर उसके राज्य में प्रवेश किया। वहां राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और भव्य भोज का आयोजन करवाया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अगले ही दिन राजा ने दाशान पर आरोप लगाया कि वह रत्न चुराने आया है। चारों ओर से सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। असल में क्यूंग पहले ही वहां पहुंचकर सब कुछ उगल चुका था। दाशान और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजकुमारी दाशान से पहले ही प्रभावित हो चुकी थी। उसी रात जब सभी सैनिक आराम कर रहे थे, उसने चुपके से दाशान और उसके साथियों को रिहा कर दिया। राजकुमारी के मार्गदर्शन में दाशान जल्दी ही उस स्थान तक पहुंच गया जहां गोल्डन बर्ड रत्न छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, एक पत्थर का राक्षस अचानक सामने आ गया। दाशान ने फुर्ती से उसके हमले से बचते हुए देखा कि पास में ही क्यूंग पहले से ही घायल पड़ा है। उसने चोरी छिपे रत्न चुराने की कोशिश की थी, लेकिन पत्थर राक्षस ने उसे पकड़ लिया। अब हालात गंभीर हो चुके थे। तभी दाशान ने अपनी संपूर्ण शक्ति का विस्फोट किया और सीधा उस राक्षस की कमजोरी पर हमला किया।
वह उसे परास्त कर देता है और अंततः गोल्डन बर्ड रत्न हासिल करता है। सभी खुशी मनाने ही वाले थे कि तभी एक घात लगाकर बैठी सेना ने हमला कर दिया। इस बीच राजकुमारी घायल हो जाती है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। दाशान एक पल की भी देरी किए बिना गोल्डन बर्ड रत्न उसे पहना देता है और चमत्कार होता है। राजकुमारी की सांसें लौट आती हैं। अब सभी एक साथ नाव पर चढ़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से एक भयानक दुश्मन उनका पीछा करते हुए आ धमकता है। वह कुछ बीज हवा में उछालता है और फिर एक मंत्र पढ़ता है। देखते ही देखते उन बीजों से बर्फ के विशालकाय पौधे उगाते हैं जो सब कुछ जमाने लगते हैं। भीषण युद्ध होता है। दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी। सभी पीछे हटने लगते हैं। दाशान को जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वह समुद्र में छलांग लगा देता है। हैरानी की बात यह थी कि समुद्र में कूदना इस बार फायदेमंद साबित हुआ। वह दुश्मन के हमले से बच गया। दूसरे साथियों ने उसे वापस नाव पर चढ़ा लिया। सभी ने मिलकर पूरी गति से जहाज को वहां से दूर ले जाया। आखिरकार उन्होंने वह क्षेत्र पार कर लिया। गोल्डन बर्ड रत्न सुरक्षित हाथ में था और जीवन एक बार फिर बच गया।